Good morning, students. Welcome to St. Anne's Intermediate College, Ranchi. Myself, Mamta Ikka, lecturer of Political Science. आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस जो है वो दो भागों में बटा हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है और सेकंड पार्ट जो हम लोगों को है वो इंडिया के बारे में पढ़ना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में क्या क्या सिचुएशंस उत्पन्न हुए थे। तो हमारा पार्ट ए का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा इन्वॉल्व पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हम लोगों को मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है, काउजेज ऑफ द कोल्ड वॉर, फिर उसके बाद भारत और शीत युद्ध और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे टॉपिक को स्टडी करना है। जब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे तो सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, द्विध्रुवीयता का अंत यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कि कैसे शीत युद्ध के बाद जो है द्विध्रुवीयता का अंत यानी कि जो दो शक्तिशाली राष्ट्र शीत युद्ध के दौरान लड़ रहे थे तो उसमें से एक शक्ति का अंत हो गया और बाइपोलैरिटी की स्थिति खत्म हो गई थी, यानी कि एक ध्रुवीयता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कि कैसे ये द्विध्रुवीयता का अंत हुआ, कैसे सोवियत संघ जो है वो अमेरिका से हार गया, कमज़ोर साबित हुआ और उसका विघटन हो गया। फिर उसके बाद विघटन होने के साथ साथ ही भारत के साथ विघटित सोवियत संघ से अलग हुए रूस के साथ हम लोग भारत का संबंध हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं, विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकन डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि द्विध्रुवीयता के बाद यानी कि कोलैप्स जब हुआ बाइपोलैरिटी, तब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिकन डोमिनेंस जो है पूर्ण रूप से पूरे विश्व पर अपनी शक्ति को स्थापित कर चुकी थी। तो कैसे अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कई ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। फिर यहाँ पर हम लोग इंडिया एंड अमेरिका का रिलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, यानी कि सत्ता के ऐसे वैकल्पिक केंद्र उभर कर आए जो कि अमेरिका तब तक शक्तिशाली राष्ट्र था। थर्ड चैप्टर में हम लोग देखें पर कई ऐसे विकल्प भी सामने आ रहे थे कि जो कि अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे रहे थे, जिसमें हम लोग यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। फिर चीन भी एक ऐसी शक्ति है जो कि उभर कर सामने आ रही है, जो कि अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे रहा है। उसके बाद हमारा पार्ट ए का ही हम लोग फिफ्थ चैप्टर देख रहे हैं, शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, यानी कि इसमें हम लोग साउथ एशियन कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशियन कंट्री का के 8 देशों का एक समूह बना है सार्क कंट्री, जिसमें कि आठ देशों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के साथ इन देशों का क्या संबंध है और इन 8 देशों में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी। उसके बाद का हमारा जो अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें कई ऐसे संगठनों के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी करने को मिलेगा। सबसे बड़ा संगठन जिसको कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को जिसको हम जानते हैं, हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या है यूएनओ और यूएनओ किस तरह से कार्य करता है, इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा भी कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे पूरे विश्व में जो कि कार्य कर रहा है, इस चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद 7th चैप्टर हम लोग देख रहे हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कि क्या विश्व सुरक्षित है, असुरक्षित है, और असुरक्षित है तो किन किन कारणों से पूरा विश्व असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ है। तो इसमें हम लोग ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दिखाई दे रहा है, एक चैप्टर विश्व राजनीति में पर्यावरण, एनवायरनमेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें हम लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है कि क्या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, किन कारणों से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जो कि आज पूरे विश्व के लिए ये जो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण का जो मुद्दा है वो गंभीर है और इसकी समस्याओं के समाधान में पूरा विश्व लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 9th चैप्टर जो कि लास्ट हम लोग देख रहे हैं, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन।
तो यहाँ पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे, आयामों के बारे में देखेंगे कि क्या इसका परिणाम पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर या पर फिर राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पार्ट बी में, क्योंकि हमारा पार्ट ए यहाँ तक लास्ट होता है। फिर पार्ट बी में हम लोग जाते हैं कि हमें इसमें क्या क्या देखना है। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट बी में देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत की स्थिति क्या थी, क्या चीज़ें भारत के सामने चुनौती बन के आई, भारत ने किस तरह उसका सामना किया, उसके बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। तो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, इसमें पहला चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें हम लोग एक पार्टी के प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस ऐसी पार्टी के रूप में भर कर सामने आई थी जो कि पूरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थी। उसकी नीतियाँ, उसके उद्देश्य पूरी जनता को पसंद आ रही थी, इसलिए कई वर्षों तक उसका राज पूरे भारतवर्ष पर कायम था। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। कि आज़ादी के बाद कई ऐसी समस्याएं भारत के सामने खड़ी हो गई थी जो कि उसे चुनौती दे रही थी, और भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया जा रहा था, पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि उसे एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी समस्याएं आई थी पर उस समय राष्ट्र के निर्माण में। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है थर्ड चैप्टर, नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यानी कि आज़ादी के बाद चूँकि तुरंत भारत को सुनियोजित करना था, तो उसके लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ऐसी योजनाएं बनाई गई कि भारत को सुनियोजित ढंग से चलाया जाए। तो ऐसी योजनाओं को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है फोर्थ, भारत के विदेश संबंध, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग भारत देश का संबंध अन्य देशों के साथ, उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ हमारा अगला चैप्टर दिख रहा है फिफ्थ चैप्टर, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियाँ तथा उसका पुनर्स्थापन। कि कैसे कांग्रेस व्यवस्था को चैलेंजेस उसके सामने आए थे और कैसे उसने फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित किया था। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कई ऐसी समस्याएं आई थी, दलों में फूट पड़ी, दूसरे दलों में नेता चले गए, पर फिर से उस दल को क्या किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। इस चैप्टर में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिक्स्थ चैप्टर देख रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था का संकट, क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संविधान की व्यवस्था, क्योंकि देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, पर क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी, और उसको फिर किस तरह से कंट्रोल किया गया, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेवेंथ चैप्टर देख रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष, रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कि क्षेत्रों में भी कई समस्याएं उत्पन्न हुई थी, क्षेत्रीयता के स्तर पर भी कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसमें हम लोग पंजाब देखेंगे। पंजाब में सिखों के दंगे शुरू हो गए थे, कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं थी, और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो गई थी, आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसके चलते क्षेत्रीय स्तर पर ये ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग 8th चैप्टर देख रहे हैं, नए सामाजिक आंदोलन का उदय, राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, तो इसी तरह के आंदोलन किए गए थे। क्या क्या आंदोलन किए गए थे, जिसमें हम लोग पर्यावरण संबंधी आंदोलन देखेंगे, महिलाओं के आंदोलन देखेंगे, फिर दलितों के आंदोलन देखेंगे, जिसमें दलित पैंथर्स नामक ग्रुप बना था, दलितों के लिए चलाया गया ये आंदोलन था, और आंदोलन के द्वारा क्या बदलाव किया गया था, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 9th, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति, कॉलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, गठबंधन की सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रभुत्व की स्थिति के समय ही कांग्रेस में फूट पड़ी थी, और कैसे दूसरे दलों में वहाँ के नेता चले गए थे, और फिर दूसरे दलों में प्रवेश करके उन्होंने गठबंधन की राजनीति
दूसरे दलों के साथ मिलकर के बनाई थी और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस चैप्टर में हम लोग उसको देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है, हालिया समय में मुद्दे व चुनौतियाँ, रिसेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि आज हमारे सामने चुनौती बन कर के खड़ी है। उन सब का सामना करने के लिए क्या किया जा रहा है, कई ऐसी समस्याएं हैं। भारतीय समाज में दलित हैं, सांप्रदायवाद की समस्या है और राजनीतिक दलों में फूट पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, हम लोग इस लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग हमारा जो सिलेबस है हम लोग 2 पार्ट में पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।